तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। म्यूटेशन को भी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में हमने म्यूटेशन करा था। फिर भी यहाँ पे जेनेटिक लेवल पे, डीएनए लेवल पे जो म्यूटेशन है उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, म्यूटेशन। चाहो तो डेफिनेशन आप फिर से लिख सकते हो। म्यूटेशन, म्यूटेशन बेटा कैसे कहते हैं, किसको है? डेफिनेशन चाहो तो फिर से रिपीट कर सकते हो, आप लिख सकते हो द सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, द सडन inheritable changes in the genetic material is called mutation, है ना, defined as mutation, ठीक है। टाइप्स, म्यूटेशन की जो टाइप्स है बेटा, म्यूटेशन की टाइप वो मेनली दो तरह की है। एक तो पॉइंट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। एक तो पॉइंट म्यूटेशन है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, ये दो है मेनली, ठीक है। दो मेनली है पॉइंट म्यूटेशन, आप पढ़ चुके हो वैसे तो, इसको हम रिपीट कर रहे हैं ऐसा समझ लो आप, ठीक है ना। अब पॉइंट म्यूटेशन में बेटा फर्स्ट पॉइंट म्यूटेशन लिखो, पॉइंट म्यूटेशन। वैसे तो आप लोगों ने इवोल्यूशन में भी ये पढ़ा होगा। पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि सिंगल बेस पेयर में किसी भी तरह का चेंजेज आ जाए, डिलीट हो जाए, ऐड हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और ये कई तरह का हो सकता है बेटा, ठीक है ना। पॉइंट म्यूटेशन में चाहो तो डेफिनेशन इसका भी लिख सकते हो, म्यूटेशन इन अ सिंगल बेस पेयर, म्यूटेशन in a single base pair in which mutation in a single base pair in which it replaced by another base pair, replaced by another base pair like सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या देखा था आपने बेटा, जो डीएनए है वो डीएनए है बेटा, डीएनए पे जो कोड होता है CTC होता है, तो इससे जो एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए जो बनता है बेटा वो होता है क्या होगा, GAG, यही तो होगा, ये एमआरएनए बनेगा। और ये जो है कोडेड होता है बेटा किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए। ये बात ये हम लोग पढ़ चुके हैं, GAG ग्लूटामिक एसिड के लिए कोडेड होता है। होता क्या है बेटा, ये जो डीएनए में है जो T, ये चेंज हो जाता है, मतलब CAC हो जाएगा डीएनए, तो इसका जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो G और एक की जगह पे U और G हो जाएगा, तो ये होता है वैलिन के लिए कोडेड। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ गया, तो ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है बेटा, ठीक है ना। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वो भी बीटा चेन में। किस चेन में, बीटा चेन में। अब टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन में पहला है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन एग्जांपल, मिससेंस कहते किसको है, देखो जैसे कि मान लो AUG, GAA, GUG, ये मैं जेनेटिक कोड लिख रहा हूं,
और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि जेएमटी कोड होता क्या है ना। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जेएमटी कोड होता क्या, आप जानते हो। जी मान लो जीएसी जीसीए और जीजीयू, जीसीए और जीजीयू मैं यहाँ पे लिख दूं, जीएए कर लो, ठीक है। ये डीएनए में है बेटा सीक्वेंस, ये डीएनए का नॉर्मल सीक्वेंस है और इसका बेस पेयर जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा उसमें होगा। एयूजी किसके लिए कोडेड होता है बताओ? एयूजी किसके लिए कोडेड होता है? मेथियोनिन के लिए होता है। याद है मैंने बोला था कि दो चार का याद रहे तो बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। और जीएए बेटा ग्लूटामिक एसिड के लिए कोडेड होता है, जीसीए एलानिन के लिए कोडेड होता है बेटा, ठीक है। और जीजीयू ग्लाइसिन के लिए होता है, इसके लिए ग्लाइसिन के लिए। ये डीएनए में कोड है मान लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सारा कुछ लिखना है आपको तभी समझ में आएगा। अब मान लो यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, इसमें जीएजी में गया हो गया, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया बेटा जीएजी में, और ये जो है बदल गया सी से जीएसी हो गया, सॉरी नहीं ऐसे गा जी डबल ए, हाँ गा, गा है गा, जी ए गा, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया बेटा, बाकी सब तो ऐसा ही रहा, जी ए यू जी, जी ए और इसके जगह पे बेटा आ गया सी, ठीक है। और ये रहा जीएसी, जीसीए और जीजीयू। तो बेटा इससे क्या बन जाएगा? मेथियोनिन के लिए कोडेड है, मेट के लिए, और ये एलानिन के लिए कोडेड है, और ये ग्लाइसिन के लिए कोडेड है, और ये जीएसी किसके लिए कोडेड होगा बताओ? जीएसी, जीएसी एसपार्टिक एसिड, बहुत बढ़िया, एसपार्टिक एसिड के लिए कोडेड है। तो देखो बहुत अच्छे बेटा, मतलब एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होने पे ऐसा हो गया कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से के साथ रिप्लेस हो जाए, तो इसको बोलेंगे बेटा मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन बोलते हैं इसको, याद रखना, मिससेंस म्यूटेशन बोलते हैं, ओके। अब मान लो दूसरा है नॉन सेंस म्यूटेशन, इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरा है नॉन सेंस म्यूटेशन, दूसरा है बेटा नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन में मान लो यही हमारा एक डीएनए फ्रेगमेंट है, मतलब मेन जो हमारा डीएनए सेगमेंट है, जीन है, वो यही है, इसी में म्यूटेशन दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। नॉन सेंस का मतलब ये होगा बेटा जैसे कि जी है, ये जो जी है बेटा ये कन्वर्ट हो जाए यू से रिप्लेस हो जाए, जी यू से रिप्लेस हो जाए मान लो इसमें, मतलब कि ये ए यू जी है, फिर ये जो जी है बेटा ये रिप्लेस हो जाए यू से, यू, इसमें ये म्यूटेशन हो गया, और ए तो पहले से है, जी सी ए पहले से, ठीक है बेटा, जी जी यू पहले से है, ओके स्टॉप कोड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा,
बिल्कुल सही बात है, नॉनसेंस मतलब ये जो है बेटा, ये स्टॉप कोडॉन हो गया, स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो गया। तो अब आगे कोई अमीनो एसिड बनेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई अमीनो एसिड नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई अमीनो एसिड, यहाँ पे तो बन जाएगा मेथियोनिन। तो क्वेश्चन आता है बेटा ऐसा ना, इफ डीएनए सेगमेंट एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे देगा, ठीक है, कोडॉन एंड जी इज रिप्लेस्ड बाय दिस, और कोडॉन ये तो लॉस हो जाएगा फिर, बिल्कुल बेटा। उसके बाद आगे कोई भी, ये ऐसा पॉइंट म्यूटेशन है बेटा कि कोई भी प्रोटीन बनेगी नहीं, आगे कोई भी अमीनो एसिड नहीं जुड़ेगा उससे, इसको बोलते हैं बेटा नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। चलो AUG है मान लो, यहाँ पे GAA था नॉर्मल में, फिर GCA था, GCA था, फिर GGU था, यही था हमारा पहले का, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथियोनिन के लिए था, और ये किसके लिए था, GAA किसके लिए था बेटा, ग्लूटामिक एसिड के लिए था, ये एलानिन के लिए था, और ये ग्लाइसिन के लिए था, ये ग्लाइसिन के लिए था, यही था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। या तो बेटा ये इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए, लिखो इंसर्शन और डिलीशन, या तो डिलीट हो जाए, डिलीशन ऑफ बेस पेयर्स, ऑफ बेस पेयर्स, कोई बेस पेयर या तो डिलीट हो जाए, यहां से गायब हो जाए, या दूसरा इंसर्ट हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बेटा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो जी है, ये जी, ये जो जी है बेटा, ये डिलीट हो गया, मान लो डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। तो अब इसमें जो नया डीएनए हमारे पास है उसमें क्या है कोड, देखो AUG है, ये जी डिलीट हो गया है, इसलिए A और G हो जाएगा, यहाँ CAG हो जाएगा, CAG हो जाएगा, CAG, एंड लास्ट में बचेगा यहाँ पे GU। तो ये तो कोई कोडॉन हुआ नहीं, ठीक है, या मान लो आगे रहेगा तो वो फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ तो मैंने नहीं दिखाया है। तो अब जो पहले हमारा GAA था जो ग्लूटामिक एसिड के लिए था बेटा, AAG है, ये तो मेथियोनिन के लिए होगा, मेट के लिए होगा। अब ये AAG किसके लिए कोडेड है बताओ जरा, अगर सुनाई दे रहा है ये आवाज मेरी तो, AAG किसके लिए कोडेड है, लाइसिन के लिए कोडेड है, बिल्कुल सही बात है, ये लाइसिन के लिए कोडेड है बेटा। और CAG किसके लिए कोडेड है, जेन के लिए, है ना, ग्लूटामाइन, जेन को हम बोलते हैं बेटा ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन बोलते हैं। तो देखो पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, जितना लंबा डीएनए होगा बेटा मोनोसिस्टोनिक, वैसे तो ये सारा का सारा जीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, नई प्रोटीन बन जाएगी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो एडिशन और डिलीशन बहुत ज्यादा नुकसान करता है बेटा जीन के अंदर अगर हो जाए तो, समझ में बात आ गई। उसके बाद है बेटा साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन में जैसे मान लो 4th है बेटा साइलेंट म्यूटेशन, 4th वन इज साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में जैसे मान लो पहले हमारे पास AUG, GAA, GCA, GGU था, ये मेथियोनिन के लिए था, ये ग्लूटामिक एसिड के लिए था,
ये अलाइनिन के लिए था और ये ग्लाइसिन के लिए था, एक था। अब क्या हुआ है कि ये जो मान लो GAA है, तो A रिप्लेस्ड बाय गुआनिन, एडेनिन रिप्लेस्ड बाय गुआनिन, ये तो हमारा पहले का है। दूसरा हो गया बेटा हमारे पास AUG GAG, GAG, फिर GCA GGU, ठीक है। तो ये तो मेथियोनिन के लिए है। और GAG किसके लिए है बताओ, GAG किसके लिए है? वो भी उसी के लिए है जो GAA जिसके लिए था, मतलब ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और ये एलानिन के लिए तो था ही, और ये ग्लाइसिन के लिए तो था ही। तो ये नया डीएनए हो गया बेटा म्यूटेशन के बाद, जो म्यूटेशन होने के बावजूद भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस नहीं ला रहा है बेटा। इस तरह के म्यूटेशन को बोलेंगे हम साइलेंट म्यूटेशन। हाँ, साइलेंट म्यूटेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक बात है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन आपको समझ में आ गया बेटे अच्छी तरह से, ठीक है। अब है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में बताया था, ट्रांजिशन बताया था और ट्रांसवर्जन बताया था। ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हेडिंग देके लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में पहला है बेटा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में मतलब क्या होता है कि प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड पाइरीमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय पाइरीमिडीन, तो वो हो जाएगा ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन किसको बोलेंगे, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पाइरीमिडीन एंड पाइरीमिडीन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, बिल्कुल बात, दोनों, तो उसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्जन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलो हम चलते हैं बेटा आरएनए के तरफ। इससे पहले के ट्रांसलेशन हम पढ़े जेनेटिक कोड का यूज करके, उसके पहले हमें राइबोसोम और आरएनए के बारे में थोड़ी बात तो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आरएनए आप लोग कई बार पढ़े हो, फिर भी यहाँ पे उसको रिवाइज करना बेहद जरूरी है, नहीं तो वो ट्रांसलेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बेटा आरएनए। आरएनए बेटा आरएनए, आरएनए कितने तरह का होता है आप जानते हो, 3 तरह का होता है। आर आरएनए, आरएनए का मतलब क्या होता है, जो राइबोसोम बनाता है, ठीक है, राइबोसोम बनाता है। तो इसका परसेंटेज जो होता है सेल में बेटा, वो 70 to 80% ऑफ टोटल आरएनए, टोटल आरएनए विद इन द सेल। एक सेल के अंदर बेटा 70 to 80% आरएनए जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, आरएनए होता है, क्लियर है बात। दूसरा होता है बेटा ट्रांसफर आरएनए, इसको हम टीआरएनए के नाम से जानते हैं। सबका स्ट्रक्चर देखेंगे जो मेन मेन होगा, ठीक है। ये होता है बेटा 15% ऑफ टोटल आरएनए इन अ सेल। और तीसरा होता है बेटा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये कितना होता है, कितना होता है, मुश्किल से 5%, है ना, मुश्किल से 5%। मतलब जो सबसे कम है बेटा वो कौन सा है, मैसेंजर आरएनए, सेल के अंदर सबसे कम होता है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम्स क्या होते हैं,
राइबोसोम्स जो होते हैं बेटा वो राइबोसोम्स आर मेड बाय आरएनए आरएनए प्लस प्रोटीन आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं आरएनए। इसलिए हम आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन आरएनए। राइबोसोम्स बने किसके होते हैं? राइबोसोम्स सॉरी आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, इसीलिए इनको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल दैट इज राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, आरएनपीज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स आरएनपीज बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम सबके बारे में वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो पहले हेडिंग दीजिए राइबोसोमल आरएनए नंबर 1 मतलब आरएनए राइबोसोमल आरएनए। कॉपी करते चलो फटाफट मेरे साथ में, वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम आज वेस्ट हो गया। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है बेटा, आरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ये दो तरह का होता है। इसमें आप जानते हो कि जो राइबोसोम होता है बेटा वो दो तरह का होता है, 70s एंड 80s टाइप यूकैरियोटिक सेल में ये क्या जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 60s टाइप का होता है, और जो स्मॉलर होता है वो 40s टाइप का होता है। और प्रोकैरियोट में बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में ये 50s टाइप होता है, और स्मॉलर सब यूनिट कितना होता है? 30s टाइप होता है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 50s टाइप ऑफ राइबोसोम है बेटा, ये जो बना होता है फर्दर इसको सेडिमेंट किया जाए तो 23 और 5s में कन्वर्ट हो जाता है। 23s एंड 5s में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो लार्जर सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक के केस में। मतलब 50 का सब यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? 23 एंड 5s राइबोसोम प्लस 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स का बना होता है ये। मतलब यहां पर हम क्या लिख देंगे बेटा? प्लस 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स के का बना होता है ये लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर है बात? अब देखो स्मॉलर में देखें 30s का बना होता है। इसमें अगर देखें बेटा तो ये फर्दर अगर इसको सेडिमेंट करें तो ये 16s टाइप का बना होता है, 16s का। प्लस इसमें जो होता है वो 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल का ये बना होता है, और ये जो है 32 मॉलिक्यूल प्रोटीन का बना होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है ना? ठीक है, अब इधर देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में बेटा
ये जो 60s होता है ना, ये इसको फर्दर सेडिमेंट करें तो 28s टाइम, 5.8s टाइम एंड 5s टाइम, तीन तरह का राइबोसोम का सेडिमेंटेशन हमें मिलता है 28s, 5.8s यूकैरियोटिक में एंड 5s प्लस इसमें बता 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स का ये बना हुआ है। 50 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का ए लार्जर सब यूनिट यूकैरियोटिक सेल में बना होता है। बात समझ में आई? अब इसको हम देखें 40s को फर्दर सेडिमेंट करें बेटा तो ये 18s टाइप में कन्वर्ट होता है और प्लस 33 प्रोटीन मॉलिक्यूल का बना होता है। 33 प्रोटीन मॉलिक्यूल का बना होता है। तो अब हम राइबोसोम को बोल सकते हैं ना कि प्रोटीन प्लस राइबोसोम, प्रोटीन प्लस आरएनए का राइबोसोम बना होता है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बिल्कुल मैंने एक ही जगह पर सारा कुछ बता दिया ताकि आपको इन फ्यूचर कहीं कोई कंफ्यूजन न होने पाए। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटे? ठीक है, बढ़िया। इसको कॉपी कर लेना बढ़िया से, अच्छी तरह से कॉपी कर लो। अब फंक्शन लिखेंगे राइबोसोम्स का, फंक्शन लिखेंगे बेटा, फंक्शन ऑफ आरएनए, फंक्शन ऑफ आरएनए, फंक्शन ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये। तो पहला तो यही हम लिख दे, पहला क्या लिख देंगे कि आरएनए प्लस प्रोटीन मिलके बेटा राइबोसोम्स बनता है। पहला फंक्शन तो यही हो गया भाई राइबोसोमल आरएनए का कि ये राइबोसोम बनाता है बेटा। क्या बनाता है? आरएनए राइबोसोम बनाता है। दूसरा काम हो गया, और फंक्शन हो जाएगा बेटा दूसरा, सेकेंड 3' प्राइम ऑफ 3' एंड आप समझते हो, 3' समझते हो, 16s इन प्रोकैरियोट, अभी मैंने मिटाया नहीं है देखो, 16s इन प्रोकैरियोट एंड 18s इन यूकैरियोटिक सेल। 16s प्रोकैरियोट में और 18s यूकैरियोट में, कॉम्प्लीमेंट्री टू कैप रीजन ऑफ मैसेंजर आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री टू कैप रीजन ऑफ mRNA, मतलब 3' प्राइम पे जो है बेटा, 3' प्राइम पे आरएनए के प्रोकैरियोटिक सेल में 16s राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में 18s राइबोसोम उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कैप रीजन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, कैप रीजन में। नेक्स्ट 5s आरएनए प्लस प्रोटीन, 5s RNA plus protein provide binding site, तीसरा फंक्शन 5s
RNA प्लस प्रोटीन provide binding site of tRNA ट्रांसफर आरएनए को बाइंडिंग में हेल्प करता है 5s RNA और प्रोटीन मिलके। ये फंक्शन तो आप लोग देखने वाले हो, ये फंक्शन तो आप लोग देखने वाले हो, ये भी देखने वाले हो। ये अगर नहीं समझ में बहुत अच्छी तरह से आया तो छोड़ देना। अभी इसी साल जो कल पेपर हुआ है, क्वेश्चन आया था बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ, पेपर देखा होगा आप लोगों ने, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। तो उसमें अमीनो एसाइलेशन था, ठीक है ना, अमीनो एसाइलेशन था। तो उसके लिए बेटा ट्रांसफर आरएनए में कौन सी ऐसी साइट होती है, कोई तो साइट होनी चाहिए ट्रांसफर आरएनए में जहां पे वो एंजाइम उसके साथ जुड़ेगा। तो मतलब अभी तो शायद समझ में न आया आपको, लेकिन ये तो समझ में आएगा आपको, और इसी को समझना भी है ना। मेनली हमारा फोकस एनसीईआरटी पे ही रहेगा, अब तो और रहेगा, है ना। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो हो रहा था उसको बंद करने वाले हैं, ठीक है। आगे एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो तीसरा फंक्शन हो गया बेटा, क्या लिखा आपने, ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक और लिख सकते हैं हम, फॉर राइबोसोमल आरएनए हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो बच्चों आज हम रोक देते हैं अभी कुछ, है ना।